हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं शुभम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2020 में आप आईआरसीटीसी पे अकाउंट क्रिएट करके किस तरीके से रेलवे में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले अकाउंट क्रिएट करना बताऊंगा, फिर लॉगिन करके टिकट बुक करना बताऊंगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद कोई भी दिक्कत ना आए। सो आप इस वीडियो में थोड़ा भी स्किप ना करिएगा। स्किप करिएगा तो आपको फिर से कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार में पूरा वीडियो देख लें, जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद कुछ अलर्ट्स लिख रहा है कि कोरोना के टाइम में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है और क्या क्या डिटेल होगा। तो आपको फेस मास्क यूज करना है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथ को हमेशा धोते रहना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कुछ ट्रेन चलाई गई थी 12 मई से, जो 15 ट्रेन चलाई गई थी उसके बारे में लिखा है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो इसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपके पास आरोग्य सेतु होना चाहिए। उसके बाद आपको ब्लैंकेट नहीं मिलेगा, आपको कैंटरिंग की सुविधा जो है ट्रेन में नहीं मिलेगी। इस सब के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें कुछ स्पेशल ट्रेन्स जो चलाई जा रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया, हम इसे स्किप कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे माई अकाउंट का ऑप्शन। अगर आपके पास लॉगिन ऑलरेडी है तो आप यहाँ से लॉगिन करके आप टिकट बुक कर सकते हो। तो मैं वो बाद में बताऊंगा लॉगिन कैसे करना है, लेकिन आप यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद रजिस्टर यूजर पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास ईमेल पहले से वो है, ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लीजिए, वरना रजिस्टर यूजर पे करेंगे। तो मैं आपको रजिस्टर करना बताऊंगा। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद DOB, उसके बाद आपका जेंडर, नेशनलिटी। उसके बाद एक मेन है, ये देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है आपको इसमें डालना होगा कि अगर आप कभी वो भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आप आके अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो डालेंगे, जैसे है फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर पेट नेम। अगर आपके पास कोई पेट है तो उसका नाम डाल के उसका आंसर डाल दीजिए, जिससे कि अगर कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे डाल के आप रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। तो दोस्तों मैंने सारा अपना इन्फॉर्मेशन भर दिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत ज़्यादा है तो यहाँ पे यूजर गाइड देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगा। जैसे कि मुझे क्या दिक्कत आया था, इसमें जो जेंडर का ऑप्शन है मुझे दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने यूजर गाइड डाउनलोड करके मैंने देखा था। तो देखिए मैंने सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया। अब देखिए अगर आप कोई नंबर और गलत अगर कुछ डालते तो यहाँ पर एक डॉट बना हुआ आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ नंबर गलत डाल के 1 डाल दिया है, ठीक है। अब वो बोलेगा दिस नंबर इज़ अवेलेबल। अगर वो नंबर अवेलेबल नहीं होता तो कहता दिस नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं इसे पहले वाला ही नंबर डाल देता हूँ। अब देखिए ईमेल आईडी में एक चेंज करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। मेरा एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। अब देखिए जैसे ही मैं करूँगा तो कहेगा दिस ईमेल आईडी इज़ नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे रेड बना हुआ आ गया। जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो रेड बना हुआ आ जाएगा, तो आप उसे सही कर लीजिए। उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे पासवर्ड में आपको एक अपर केस डालना ही पड़ेगा, यानी कि स्मॉल और कैपिटल लेटर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ डाल दिया यहाँ पे, मेल ईमेल आईडी सब कुछ डाल दिया। उसके बाद मैंने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डाल दिया। आपसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद रेसिडेंस एड्रेस आपको फिल करना है, वो मैं फिल करके आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालें उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे आप भूल भी जाएं तो उससे याद रहे। तो रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद प्री कैप्चा पे ऑप्शन दिख रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ये आगे बढ़ रहा है, फिर से नहीं हुआ रजिस्टर। अब देखिए कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन, इस तरीके से लिखा हुआ है कि मेरा ये रजिस्टर हो चुका है। अब हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, तो ओके कर देते हैं। अब क्या हुआ, हमें कह रहा है लॉगिन करने के लिए। तो जो हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था, यूज़र नेम, वो यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने अपना इन्फॉर्मेशन डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक कैप्चा दिखना चाहिए मुझे जहाँ तक पता है, तो अभी देख लेते हैं क्या होता है। तो चेकिंग हो रहा है, उसके बाद चला जाएगा नेक्स्ट पेज पे, वेरीफाई यूजर। अब देखते हैं हमें ईमेल आईडी का OTP। अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, अपना मोबाइल का OTP डालना है। तो मुझे एक OTP आया हुआ है, देखिए 8677 और उसके बाद है 42। अब हम इसे क्या करेंगे, वेरीफाई। पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, फिर ईमेल करना है। तो हो गया, मोबाइल का जो OTP हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इंटर अ ईमेल आईडी OTP। तो मैं चेक कर लेता हूँ आया है कि नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं मुझे एक रेलवे का OTP भी आ चुका है। तो मैं इस OTP को वहाँ पे एंटर कर देता हूँ, 672
तो हमारा OTP क्या है 672, उसके बाद 3 डिजिट क्या था लास्ट का 647। तो हम इसे भी वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई यूजर हो रहा है, कह रहा है आपका जो ईमेल है वो भी सक्सेसफुली हो चुका है, ऊपर ग्रीन ग्रीन भी आ चुका है। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया है, ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया है। अब हमें इस पेज पे ले आया है कि आपको लॉगिन के लिए फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। अभी तो हमारा लॉगिन क्रिएट हुआ है, यानी आईडी क्रिएट हुआ है, अब हमें लॉगिन करना है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ क्या होता है। सो गाइस मैंने पासवर्ड डाल दिया है। जब आप कभी भी किसी भी ऐप में यानी कि IRCTC किसी मोबाइल में इस लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन के बाद हो सकता है मुझे कैप्चा दिखा दे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए मुझे कैप्चा आ गया। अब कह रहा है जहाँ ट्रैफिक लाइट है उस पर क्लिक करिए। तो मुझे 2 ट्रैफिक लाइट दिखा, वेरीफाई कर देता हूँ। अब ये चेकिंग कर रहा है, यानी कि वो कैप्चा वेरीफाई हो चुका है। अब 4 डिजिट का पिन मांगेगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर इससे लॉगिन करेंगे तो यही 4 डिजिट का पिन आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने 4 डिजिट का पिन डाल दिया है। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, फिर हमें लॉगिन हो जाएगा। तो कह रहा है कि आपने जो पिन डाला है वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो इसी पिन से लॉगिन होगा। तो ये देखिए लॉगिन हो चुका है। यहाँ कुछ ऑप्शन दिख रहा है, माई प्लान, माई जर्नी, माई बुकिंग। आप जो कोई टिकट बुक करोगे यहाँ शो करेगा। आपका जो कोई PNR चेक करना होगा आपको यहाँ करना होगा। आपको अगर टिकट कैंसिल करना है तो यहाँ पे करिएगा। रिफ़ंड यानी टिकट कैंसिल करने के बाद जो रिफ़ंड आएगा वो यहाँ दिखेगा। और अगर मान लीजिए ट्रेन लेट हो जाता है तो TTR फाइल करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और ये इस IRCTC से रिलेटेड ऐप है, यानी कि अगर आपको फ़्लाइट बुक करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर पर पहुँचा देगा। तो अब मुझे क्या करना है, टिकट बुक करके आपको दिखाना है। तो माई प्लान माई जर्नी पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रॉम टू, यानी कि आपको जहाँ से भी जहाँ तक का करना है वो आपको डालना पड़ेगा। यानी कि मुझे पटना से दिल्ली का करके दिखाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ डेट डालना है। आसपास का डेट तो यहाँ लिखा रहता है, तो मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पटना, PATNA, सबसे ऊपर आ गया और न्यू दिल्ली डाला हुआ है। मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 8 डाल देता हूँ। और उसके बाद इस पर टिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये फ्लेक्सिबल विद डेट, यानी कि अगर आपने 23 का डाला है तो 23 का तो दिखेगा ही दिखेगा। अगर 24 का भी कोई ट्रेन है तो इससे रिलेटेड आपको सब यहाँ दिखेगा। सर्च ट्रेन पे कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर जो 23 तारीख के ट्रेन, 6 तारीख का जो ट्रेन है वो यहाँ दिख रहा है, 8 तारीख का, उससे आगे वाला ट्रेन आपको नीचे दिखेगा। तो मैं किसी एक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्लीपर, 3rd AC, 1st AC या जनरल का चाहिए। तो मैं 3rd AC पे क्लिक और स्लीपर पे क्लिक करके दिखाता हूँ। मुझे सीट दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से 3rd AC पे भी चेंज कर सकता हूँ, 2 AC पे भी चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ऊपर जो कोटा का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे लेडीज़, दिव्यांग, लोअर बर्थ, इन सब के लिए आप कर सकते हैं। तो मैं एक सीट आपको दिखा रहा था बुक करके। तो मैंने 15 तारीख का मान लीजिए दिख रहा है, 15 तारीख का अवेलेबल है, मैं इसे बुक करूँगा। आई एग्री, आई हैव रीड हेल्थ एडवाइजरी इशू बाय डेस्टिनेशन, यानी कि जो अभी कोरोना के लिए बहुत सारे स्टेट ने डाल रखा है कि आपको ये प्रोसेस अपनाना है। अब कह रहा है आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा कोई क्लास में, यानी कि जो लेडीज़ को 50%, सॉरी सीनियर सिटीजन को 50% मिलता है वो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि कोरोना की वजह से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालना है। अगर कोई बच्चा है तो यहाँ पर डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे तो अगर सीट कंफर्म होगा तभी मिलेगा, वरना वेटिंग वाले में आपको टिकट नहीं मिलेगा। यानी कि वेटिंग कभी कटा रहे होते हैं और वेटिंग में चला जाता है टिकट, फिर भी आपका पैसा कट जाता है, वो नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और ये इंश्योरेंस, यानी कि इस इंश्योरेंस से आपको 49 पैसा देना होता है। 10 लाख तक का इंश्योरेंस आपको रेलवे देता है। अगर मान लीजिए ट्रेन जाते जाते कहीं गिर गया तो वो आपको 10 लाख रुपये तक का इंश्योर करेगा। तो इस तरीके से आपको अपना डिटेल डाल देना है। ऐड न्यू पे करेंगे तो जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ SHUBHAM शुभम, एज मान लीजिए 20 डाल दिया, मेल। उसके बाद सीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं लोअर, और उसके बाद ऐड पैसेंजर ऐड हो गया। इसके बाद आपको पेमेंट किससे करना है, भीम UPI, यस। उसके बाद कर देना है रिव्यू योर जर्नी प्लीज़। आपको यहाँ पे एड्रेस भी डालना है। अभी मांग रहा है क्योंकि कोरोना से रिलेटेड कोई दिक्कत आई है, यानी कि आप जहाँ जा रहे हैं उसका एड्रेस देना है। वैसे नॉर्मली नहीं मांगता है। तो आप ये सब फिल करके आप नेक्स्ट पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे, आपका टिकट मिल जाएगा आपके फ़ोन पे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।